बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हबटेक के एक और वीडियो में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम है उमर। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग जो चीज़ सीखने जा रहे हैं वो है एक सोशल मीडिया बैनर। ये आप किसी भी प्रोडक्ट के लिए इस चीज़ को डिज़ाइन कर सकते हैं। ये मैंने रिसेंटली अपनी एक क्लाइंट के लिए डिज़ाइन किया था इस सोशल मीडिया बैनर को, जिसको हम फर्दर जो है अपने एक इस ट्यूटोरियल के अंदर सीखेंगे कि हम किस तरह से एक बिल्कुल मिनिमलिस्टिक से डिज़ाइंस के साथ या एलिमेंट को यूज़ करते हुए हम अपने एक बेहतरीन सा जो है वो एक सोशल मीडिया बैनर जो है वो एक पोस्ट जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। अब हमने इस पोस्ट के अंदर जो चीज़ें डिज़ाइन की हैं या जो चीज़ें हमने बाहर से एक्सपोर्ट की हैं, वो एक हमारे पास क्लाइंट का लोगो है, ठीक है? और एक उसके बाद हमारे पास ये एक फीचर इमेज है। उसके अलावा बाकी जितने भी अपना हमने एलिमेंट यूज़ किए हैं, वो हमने सारे खुद से डिज़ाइन किए हैं। ठीक है? तो अब हम चलते हैं इस बैनर को डिज़ाइन करने की तरफ, देखते हैं कि हम लोग किस तरह से छोटी-सी टेक्नीक को यूज़ करते हुए इस तरह के बहुत से यूनिक जो सोशल मीडिया बैनर्स हैं, उनको डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले मैं यहाँ से कंट्रोल एन प्रेस करके एक न्यू फाइल लूँगा। मैं इस टाइम फ़ोटोशॉप का यूज़ कर रहा हूँ इस बैनर को डिज़ाइन करने के लिए। मैं यहाँ से इसको सिंपली पिक्सेल करूँगा और मैं यहाँ पे फाइल लूँगा 3000 बाय 3000। ठीक है? रेज़ोल्यूशन इसकी 300 रखूँगा और मैं इसको सिंपली यहाँ पे क्रिएट करूँगा। बैनर साइज़ मैंने इसलिए इतना बड़ा लिया है कि जब हम इसको डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर पब्लिश करते हैं, तो उस टाइम इनकी जो क्वालिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। जो पिक्सेल्स हैं वो पिक्सेल फट जाते हैं, पिक्सेलेट हो जाती हैं। तो इसलिए साइज़ बड़ा लेने के साथ हमें ये होगा कि इसको जितना भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर शेयर किया जाएगा, तो उसके साथ हमारी जो इमेज है वो डैमेज नहीं होगी, यानी कि हमारा डिज़ाइन जो है वो डैमेज नहीं होगा। ठीक है? सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक बैकग्राउंड लेयर है। मैं इसको यहाँ पे हल्का-सा इसको चेंज करूँगा। उसके लिए मैं यहाँ पे इसको डबल क्लिक करके इसको अनलॉक करूँगा। अनलॉक करने के बाद मैं डबल क्लिक करूँगा। मैं यहाँ से कलर ओवरले के ऊपर क्लिक करूँगा और मैं इसको बिल्कुल लेके जाऊँगा हमारे पास लाइट ग्रे के अंदर। ठीक है? सपोज़ अब ये देखिए हमारे पास ये ग्रे कलर है, ये थोड़ा-सा ज़्यादा है। मैं इसको यहाँ पे कम कर देता हूँ। ठीक है जी? अब आपने यहाँ पे जो इसको कलर कोड लेना है वो है जी F6 F6 F6। ठीक है? उसके बाद मैं यहाँ से सिंपली इसको ओके करूँगा और यहाँ से मैं सिंपली इसको फाइनल करूँगा। ठीक है? ये हमारा बैकग्राउंड कलर जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है एक टेक्सचर, ठीक है? जो आप यहाँ पे इस इमेज बैनर के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको हल्का-सा फ़ील जो आ रही है, ये पीछे एक टेक्सचर की आ रही है। ठीक है? मैं यहाँ से इस टेक्सचर को जो है वो यहाँ से ड्रैग करके अपनी लेयर के ऊपर जो है वो कन्वर्ट करूँगा। मैं यहाँ से इसको अनलॉक करूँगा। मैं यहाँ से इसको मूव करके अपने डिज़ाइन वाली इमेज के ऊपर यहाँ पर आके ड्रैग करूँगा। ठीक है? अब यहाँ पे इसका साइज़ जो है वो छोटा है, मैं इसको यहाँ पर स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के बाद मैं इसको ड्रैग करके बड़ा कर दूँगा, इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर दूँगा, ठीक है? तो अब यहाँ पर ये देखें कि मुझे अब ये इसका जो डिज़ाइन है, ये साइज़ है, ये काफ़ी है। मैं इसके बाद यहाँ से इसको सिंपली क्लिक करूँगा और मैं इसको लाइटन में कन्वर्ट कर दूँगा। मैं जैसे इसका ब्लेंडिंग मोड जो है वो लाइटन करूँगा, तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक बिल्कुल प्यारा-सा जो है वो एक बैकग्राउंड में हल्का-सा इफ़ेक्ट जो है वो इसका टेक्सचर का आना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है? अब ये 2 जो लेयर्स हैं वो हमारी बैकग्राउंड की हैं। मैं इन दोनों को जो है वो सिलेक्ट करके एक ग्रुप क्रिएट करूँगा, ठीक है? मैं इसको नाम दूँगा यहाँ पर जी बैकग्राउंड, ठीक है? उसके बाद हमारा बैकग्राउंड जो है वो फाइनल हो चुका है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है जी, ये नीचे वाली जो हमने ये एक हमने हेडिंग लाइन जो है वो क्रिएट की है, हम उसको क्रिएट करते हैं, ठीक है? उसके लिए मैं यहाँ से लूँगा अपने पास यहाँ पर रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल को लेने के बाद मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा। साइज़ आप इसको बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं, छोटा या बड़ा आप इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। मैं सपोज़ इसको ये यहाँ पर एडजस्ट करता हूँ, ठीक है? एडजस्ट करने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर इसके जो एक ऊपर वाला जो कॉर्नर है उसको राउंड किया है, ठीक है? अब हम यहाँ पे इसके ऊपर वाला जो कॉर्नर है उसको राउंड करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि जैसे में रेक्टेंगल जो है वो हमारे पास सिलेक्ट है और उसके साथ जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो हमारे पास ओपन है। मैं यहाँ से सिंपली इसको ड्रैग करते हुए, सॉरी पहले मैं यहाँ से इसको अनचेक करूँगा। मैं इन सब की जो वैल्यू है उनको मैं 0 करता हूँ, ठीक है? अब क्योंकि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ इस कॉर्नर के ऊपर जो है वो इसको राउंड इफ़ेक्ट कर देना है, तो मैं बाकी सबको 0 कर दूँगा और यहाँ से मैं इनको अनचेक कर दूँगा, ठीक है? अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जितना भी उसको एरिया को राउंड करना है, आप उसको यहाँ पर आके राउंड कर सकते हैं, ठीक है? अब सपोज़ मैं इसको यहाँ पर लेके जाता हूँ जी 500 पिक्सल के ऊपर। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो एक बेहतरीन सा जो इसका राउंड इफ़ेक्ट है, वो हमारे पास क्रिएट हो चुका है।
ठीक है, उसके बाद जो है अब हम इसको कलरिंग करते हैं। तो कलर करने के लिए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो इसके अंदर यूज़ किया है वो ग्रेडियंट को यूज़ किया है। तो हमारे पास यहाँ पर हम देखते हैं ग्रेडियंट टूल को। मैं इसके ऊपर राइट डबल क्लिक करके मैं इसके जो लेयर ऑप्शन है उनको ओपन कर लेता हूँ। लेयर स्टाइल हमारे पास जो है वो ओपन हो चुके हैं। मैं यहाँ से ग्रेडियंट ओवरले के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे मैं ग्रेडियंट ओवरले के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखेंगे हमारे फोरग्राउंड और बैकग्राउंड के अंदर जो कलर सेलेक्ट थे वो ऑटोमेटिकली इसने पिक करके ये यहाँ पर उसके जो कलर्स हैं वो अप्लाई कर दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसकी ओपेसिटी या इसको रिवर्स के साथ मैं खेल सकता हूँ। अगर आपने ये कलर लाइट को इस साइड पर रखना है, डार्क को इस साइड पर रखना है, तो वो आप सिंपली यहाँ पे इसके साथ प्ले कर सकते हैं। और लेकिन मैं अभी जो जाना चाहूँगा वो मैं इसी सेटिंग के साथ, जो इसकी नॉर्मल सेटिंग है, मैं उसके साथ जाता हूँ। मैं यहाँ पे इस इसको मूव करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी जो है वो एक हेडिंग जो बार है वो हमारी क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद अब हमने जो चीज़ डिज़ाइन करनी है वो है जी हमारी वो फीचर इमेज का एरिया है, वो हम उसको डिज़ाइन करने के लिए जाते हैं। मैं यहाँ से एक और रेक्टेंगल को लूँगा। मैं यहाँ से बैकग्राउंड को सिलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल को क्रिएट करूँगा। अब रेक्टेंगल जो है वो मुझे इसके अंदर थोड़ी सी और चौड़ी चाहिए। मैं यहाँ पे इसको इस तरह से क्रिएट कर दूंगा और मैं इसको इसके ऊपर, ठीक है, ऊपर वाली लेयर जो है वो मैं नीचे लेकर उसको इसकी पोजीशनिंग जो है वो डाउन कर दूंगा। मैं यहाँ से इसके बाद हमारे जो फीचर इमेज का एरिया है वो रेक्टेंगल है वो सिलेक्ट हो चुकी है। ये साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया है लेकिन मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे छोटा कर देता हूँ। ठीक है, अब ये यहाँ पर हमारे पास जो हमारा साइज है फीचर इमेज का वो हमारे लिए सिलेक्ट हो चुका है। मैं इसको थोड़ा सा और नीचे लेकर आता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे फीचर इमेज के अंदर इसका एक जो कॉर्नर टॉप का और एक कॉर्नर जो है इसका बॉटम का जो है वो राउंड है। ठीक है, तो वो अब हम किस तरह से करेंगे, वो हम सिंपली इसी तरह से करेंगे कि हम यहाँ से इसको अनचेक करेंगे। अनचेक करने के बाद ऊपर का जो हमारा कॉर्नर है मैं उसको राउंड करूंगा अबाउट 350 पिक्सल्स। ठीक है, और नीचे का भी जो कॉर्नर है मैं इसको भी 350 पिक्सल तक राउंड कर दूंगा। ठीक है, ये आपने यहाँ पे सेटिंग का ख्याल रखना है कि जो कॉर्नर की सेटिंग आप ऊपर वाले कॉर्नर के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, जो पिक्सल आप उसको राउंड कर रहे हैं, वही आपने नीचे आके उसको ड्रॉप करना है। ठीक है, मैं यहाँ से इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ से एक ग्रुप क्रिएट करता हूँ विच इज़ कॉल्ड इमेज। ठीक है, मैं अपनी जो ये वाली जो मेरी फीचर इमेज है मैं इसको इसके अंदर ड्रॉप कर देता हूँ। ये रेक्टेंगल जो है वो अभी हमारी बाहर रहेगी क्योंकि शायद हो सकता है कि हमें रेक्टेंगल का जो साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा करना पड़े क्योंकि इसके ऊपर हमारा जो हेडिंग है वो शायद ड्रॉप ना हो सके। मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा साइज़ जो है वो इसका इंक्रीज़ कर देता हूँ। इंक्रीज़ करने के बाद अब हमने जो इसके अंदर जो काम करना है, नेक्स्ट जो हमने इसके अंदर एडिशन करनी है वो इमेज की करनी है कि हम लोग इसके अंदर इमेज को किस तरह से ऐड करेंगे। उसके लिए जो है मैं यहाँ पे आप ये देखिए कि मैंने ऑलरेडी एक इमेज जो है वो लेकर रखी हुई है। तो मैं सिंपली इस इमेज को यहाँ से अनलॉक करूँगा। अनलॉक करने के बाद मैं सिंपली यहीं पे ही इसको कन्वर्ट टू स्मॉल ऑब्जेक्ट कर दूंगा ताकि जब हम इसको रीसाइजिंग के लिए प्ले करें तो इसके जो पिक्सल्स हैं वो ड्रॉप ना हो। मैं यहाँ पर आके इसको ड्रॉप कर दूंगा। मैं इमेज वाले फोल्डर के अंदर जाके इसको सिंपली यहाँ पे ड्रॉप करूँगा और ड्रॉप करने के बाद मैं यहाँ पे इसको अपने कीबोर्ड से ऑल्ट की को प्रेस करते हुए मैं यहाँ पे सिंपली इसको क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर दूंगा। अब ये जो हमारी इमेज है वो ऊपर वाले हमारी शेप के अंदर जो है वो इम्बेड हो चुकी है। मैं सिंपली इसको जूम आउट करने के बाद इसके साइज को जो है वो रिड्यूस कर दूंगा। ठीक है जी, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो इमेज है वो प्रॉपरली यहाँ पे एडजस्ट हो चुकी है। अब आपने अपने डिज़ाइन के मुताबिक आप कौन सी इमेज डिज़ाइन कर रहे हैं और कौन सी इमेज एडजस्ट कर रहे हैं वो आपने अपनी मर्जी के मुताबिक देख लेना है। मैं यहाँ पे सिंपली इसको ड्रॉप करूंगा और मैं इसको डबल क्लिक करने के बाद इसके जो लेयर स्टाइल्स हैं मैं उनको ओपन कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे इसको सिंपली ड्रॉप शेडो यहाँ पर ऐड करूंगा। ठीक है, ड्रॉप शेडो मैं इसलिए ऐड करूंगा कि ये थोड़ा सा हमारे बैकग्राउंड के साथ जो है वो मिक्स हो रहा था लेकिन अब जो है वो थोड़ा सा उसके साथ थोड़ा सा उसके अंदर डिफरेंस आ जाएगा। उसके साइजिंग के साथ थोड़ा सा प्ले कर रहा हूँ और मैं यहाँ से सिंपली इसको ओके कर देता हूँ। ठीक है जी, अब यहाँ पर आप देखें कि हमारे जो इमेज का एरिया है, हमारी फीचर इमेज जो है वो सेट हो चुकी है और हमारे पास जो हेडिंग बार है वो हमारे पास वो एडजस्ट हो चुकी है। अब हमने नेक्स्ट काम जो करना है वो ये करना है कि हमने यहाँ पर आइकन्स लेकर आने हैं। तो आइकन हम कहाँ से लेंगे, आइकन हम उसके लिए मदद हम लेंगे ऑनलाइन दो वेबसाइट्स की। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास दो एक वेबसाइट हैं जिनको मैंने पहले ओपन करके रखा हुआ है। वो है जी, एक है जी अपना icons8.com और दूसरी हमारे पास है फ्लैट आइकन। ठीक है, अब सपोज हमने यहाँ पर जो है वो इस आइकन को यूज करना है। मैं सिंपली इसको क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद अब यहाँ पे देखिए कि हमारे पास यहाँ पर एडिट आइकन का ऑप्शन आ रहा है। हम बजाय इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं वहाँ पे फोटोशॉप में ले जाके मैं इसका कलर चेंज करूँ। मैं ये चाहता हूँ कि इसका कलर जो है वो मैं यहीं पे ही चेंज करके उसके बाद एक्सपोर्ट करूँ। मैं सिंपली अपने फोटोशॉप के अंदर आऊँगा। फोटोशॉप के अंदर आने के बाद मेरा जो यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर है, जो हमने यहाँ पे डार्क कलर सेलेक्ट किया था,
मैं उसको ओपन करूँगा और यहाँ से उसका कलर कोड जो है वो कॉपी करूँगा। कलर कोड को कॉपी करने के बाद मैं यहाँ से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाऊँगा। मैं यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं चूज़ न्यू कलर, इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे सिंपली कलर को ड्रॉप कर दूँगा। अब यहाँ पे ये देखें कि हमारे पास जो चेक का कलर है वो हमारे पास इस कलर में ऐड हो चुका है। मैं सिंपली यहाँ से इसको डाउनलोड करूँगा, मुझे इसको पीएनजी फॉर्मेट में ही चाहिए और मैं इसको यहाँ पे डाउनलोड पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है जी, हमारा जो टिक है वो ऑलरेडी डाउनलोड हो चुका है। अब हमने जो एक और आइकन जो है वो डाउनलोड करना है व्हिच इज़ कॉल्ड फ़ोन। तो मैं यहाँ से सिंपली फ़ोन के ऊपर फ़ोन लिख कर सर्च करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक फ़ोन कॉल का जो है वो हमारे पास आइकन आ चुका है, जो हमने वहाँ पे डिज़ाइन यूज़ किया था। मैं सिंपली इसको भी ऐसे ही एडिट आइकॉन के ऊपर क्लिक करूँगा। मैं यहाँ से कलर को चूज़ करूँगा और यहाँ पे अपना कलर कोड जो है वो पेस्ट करूँगा और सिंपली यहाँ से डाउनलोड जो पे जाऊँगा, पीएनजी डाउनलोड करूँगा और 512 पिक्सल पे मुझे इसको डाउनलोड कर लेना है। आपने कोशिश ये करना है कि आप जब भी कोई भी इमेज को डाउनलोड करें या किसी भी एलिमेंट को डाउनलोड करें तो आप उसको मैक्सिमम साइज़ पे जाके डाउनलोड करें, क्योंकि फिर जब अगर आप उसका साइज़ कम भी करते हैं या साइज़ उसका रिड्यूस करते हैं तो उसके साथ उसकी क्वालिटी जो है उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। होता क्या है कि जब हमने इमेज को, कोई भी आइकन को या किसी भी इमेज को हमने डाउनलोड कर लिया छोटे साइज़ के अंदर, जब हम उसको ड्रैग करके बड़ा करते हैं तो वो वहाँ पर जो है वो उसके सारे वो पिक्सल उसके ड्रॉप हो जाते हैं और वो सारा का सारा डिज़ाइन जो है वो जो ख़राब हो जाता है। ठीक है? तो अब हमारे पास यहाँ पे 2 जो आइकन्स हैं वो डाउनलोड हो चुके हैं। अब हमने तीसरा आइकन डाउनलोड करना है व्हिच इज़ कॉल्ड लोकेशन। अब लोकेशन के लिए देखिए यहाँ पर मेरे पास एक आइकन आ रहा है, मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर देता हूँ। सिंपली इसको भी मैं ऐसे ही एडिट आइकन के ऊपर जाऊँगा, यहाँ से चूज़ कलर और यहाँ पे कलर कोड पेस्ट कर दूँगा। ठीक हो गया? मैं यहाँ से पीएनजी सिलेक्ट करूँगा और 512 पिक्सल पे मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा। ठीक हो गया? अब यानी कि हमारे जो आइकन्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे 3 जो आइकन्स हैं वो डाउनलोड हो चुके हैं। हमने फ़ोन का आइकन भी डाउनलोड कर लिया, हमने टिक का आइकन भी जो है वो भी डाउनलोड कर लिया और हमने यहाँ पे लोकेशन का आइकन भी डाउनलोड कर लिया। ठीक है? अब यहाँ पे हम लोग जाते हैं इसको अब सेटअप की तरफ। सबसे पहले जो हमारे आइकन्स की फ़ाइल है मैं उनको एक-एक करके अपना फ़ोटोशॉप के अंदर इंसर्ट कर लेता हूँ। तो जनाब, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे जो आइकन्स की फ़ाइल्स हैं वो एक-एक करके जो है वो डाउनलोड अपना फ़ोटोशॉप के अंदर इंसर्ट हो चुकी हैं। मैं अब यहाँ पे इन सबको एक-एक करके अपना वो करूँगा, इनविज़िबल करूँगा और मैं इन सबको एडजस्ट करना स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है? मेक श्योर कि आपकी जो फ़ाइल है वो अपना स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होनी चाहिए। मैं यहाँ से इसका साइज़ जो है वो रिड्यूस कर देता हूँ। मैं इसको यहाँ से ड्रॉप करूँगा नीचे की तरफ। मैं यहाँ पे छोड़ दूँगा। बैनर डिज़ाइन कर रहे हैं वो हम एक डॉक्टर के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, तो अब हमें डॉक्टर को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अपॉइंटमेंट की। हमें इसका कलर जो है वो कलर कोड हम एक ही पूरी कलर उसके अंदर स्कीम के अंदर रखेंगे, ठीक है? और सबसे पहली बात ये है कि आप कोशिश किया करें कि आप जब भी कोई बैनर डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आप उसके अंदर मैक्सिमम जो है वो 2 फ़ॉन्ट यूज़ करें, उससे ज़्यादा आप किसी भी डिज़ाइन के अंदर फ़ॉन्ट यूज़ ना करें, ठीक है? अब सिंपली जो है वो हमने यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करना है। ठीक है, आप इस तरह से जो है वो टेक्स्ट को ऐड कर लेंगे। टेक्स्ट को ऐड करने के बाद मैं इसकी एक डुप्लिकेट लूँगा। ठीक है, डुप्लिकेट लेने के बाद मैं इसको थोड़ा-सा डिस्टेंस पे लेकर आऊँगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि ऑटो डिस्टेंस ले रहा है, मैं इसको थोड़ा-सा ऊपर करूँगा और मैं यहाँ पे उनका फ़ोन नंबर जो है वो ऐड कर दूँगा। ठीक है, अब ये देखिए हमारा फ़ोन नंबर जो है वो बेसिकली यहाँ पे ऐड हो चुका है। लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जो फ़ोन नंबर है वो ज़्यादा विज़िबल होना चाहिए। तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इसको रेगुलर की जगह मैं इसको बोल्ड यूज़ करूँगा और मैं यहाँ पे इसको ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद मैं इसको यहाँ से ड्रैग ड्रॉप करने के बाद इसके साइज़ को थोड़ा-सा यहाँ पे इंक्रीज़ करूँगा। ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। अब मुझे ये यहाँ पे परफ़ेक्ट नज़र आ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ से इसको यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। मैं इसको थोड़ी-सी पोज़ीशन जो है उसको अंदर की तरफ करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखें कि हमारा जो फ़ोन का जो हमारा आइकन है वो यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। हमारे बुकिंग का जो वो अपना ग्रुप है वो कंप्लीट हो चुका है। मैं यहाँ से इसको एक ग्रुप के अंदर ऐड करूँगा। ठीक है, मैं इस ग्रुप को लिखूँगा जी फ़ोन। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पर लोकेशन आ रही है जी एड्रेस की। हमने जो आइकन यहाँ पे रखा था, सॉरी, जो हमने यहाँ पे आइकन रखा था तो वो हमने लोकेशन का रखा था। मैं यहाँ से इसको कंट्रोल टी टू ट्रांसफॉर्म, मैं इसका साइज़ जो है वो रिड्यूस करूँगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे आके इसको यहाँ पर सिंपली अपने इस लोगो के साइज़ के मुताबिक यहाँ पे आके इसको ड्रॉप कर दूँगा। ठीक है, ये हमारा आइकन आ चुका है। अब हमारी जो अपॉइंटमेंट वाली एक हमने जो फ़ाइल साइज़ लिया था, अब मुझे ये साइज़ जो है वो अच्छा लगता है, या इस साइज़ जो है वो मैं कंफर्टेबल हूँ उसके लिए अपना एड्रेस ऐड करने के लिए, तो मैं इसी की एक डुप्लिकेट यहाँ पे क्रिएट करूँगा।
अपने कीबोर्ड से जो है वो ऑल्ट की को प्रेस करूंगा और मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसको क्रिएट कर लूंगा। मैं इसको ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो आप अपना एड्रेस या कुछ भी आप ऐड करना चाहें तो वो आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप एड्रेस को चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आता है जी बेनिफिट्स। हमने जो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे बेनिफिट ऐड किए हुए हैं और उसके अंदर कुछ आइटम्स को हमने वो ऐड किया हुआ है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले अब हमने यहाँ पे क्या काम करना है, हमने जो लोकेशन वाला ऐड किया हमें पहले इसको एक ग्रुप कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे इसको रीनेम भी कर देते हैं जी, एड्रेस। ग्रुप क्रिएट करने का मकसद हमारा सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमने अपनी जो पीएसडी है उसको मैसी नहीं क्रिएट करना। ठीक है, हमारा हर चीज़ जो है वो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज होना चाहिए। हमारा जो डिज़ाइन है, हमारी जो लेयर्स हैं वो एक ऑर्गेनाइज हुई हुई हो, ताकि बाद में हम जब भी इसको चेंज करने के लिए यूज़ करना चाहें तो हम उसको ईजिली पता कर सके कि हमारी कौन सी इमेज कहाँ से आ रही है। ठीक है, अब मैं यहाँ से एक टेक्स्ट टूल को लूँगा और मैं यहाँ पे ऐड करूँगा जी बेनिफिट। अब उसके लिए मैं यहाँ पे जाके इसकी फ़ॉन्ट जो है मैं इसको कोई भी स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट दे देता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी फ़ॉन्ट दे दीजिएगा, ज़रूरी नहीं है कि आप वही फ़ॉन्ट यूज़ करें जो मैं फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ। आपको जो भी फ़ॉन्ट अच्छी लगती है आप वो फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा-सा विज़िबल लगू करूँगा ताकि जो है वो क्लाइंट को समझने में आसानी हो कि ये हमारे पास इस सर्विस की बेनिफिट जो है वो यहाँ पे उसका ज़िक्र किया जा रहा है। मैं यहाँ पे इसको सिंपली ऐड कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो चेक मार्क है, मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल टी करते हुए मैं इसको साइज़ जो है वो रिड्यूस करता हूँ उसका चेक मार्क का। मैं यहाँ से इसको, ये लें जी, ये साइज़ इतना हमारे लिए काफ़ी है। अगर आप इसको और भी छोटा करना चाहें तो वो आप और भी छोटा कर सकते हैं। मैं इसको मज़ीद छोटा कर देता हूँ क्योंकि ये काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है। ठीक है जी, अब ये देखें यहाँ पे। अच्छा जी, अब यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे जो हमने एड्रेस के लिए जो एक वो लिया था, फ़ॉन्ट लिया था, मैं उसी की डुप्लिकेट एक और क्रिएट कर लूँगा और मैं इसके सामने बिल्कुल इसके सामने आके यहाँ पे प्लेस कर दूँगा। मैं जैसे इसको यहाँ पर आके प्लेस करूँगा मैं इसको ऊपर की तरफ लेके जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे उसको ऊपर की तरफ लेके जाने के बाद जो है मैं यहाँ पे इसको सिंपली जो है मैं अब जो है इस फाइल को एडिट कर लूँगा, इस आइटम को। मैं इसके लिए सपोज़ यहाँ पे एक आइटम का लफ्ज़ यूज़ कर लेता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी आइटम रखना चाहें तो वो आप, यानी कि इसकी जो बेनिफिट है वो आप यहाँ पे ईज़िली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो है वो एक फ़ाइल प्रॉपर जो है वो क्रिएट हो चुकी है। मैं यहाँ से इसको लूँगा और चेक मार्क को उसके ऊपर लेके जाऊँगा और इन दोनों को भी मैं एक ग्रुप के अंदर रख दूँगा। मैं यहाँ पे इसको रखूँगा जी आइटम 1। ठीक है, तो अब उसके बाद जो है मैं यहाँ से इसको कंट्रोल जे डुप्लीकेट करूँगा। मैं यहाँ से इसको कंट्रोल जे करूँगा। कंट्रोल जे के साथ मैं इसकी एक डुप्लीकेट क्रिएट करूँगा और इसको मैं आके नीचे रिप्लेस कर दूँगा शिफ्ट की को प्रेस करते हुए। ठीक है, इस तरह से जो है वो आप डिफरेंट इसके जो डुप्लीकेट्स हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसको देख लिया, लेकिन अब ये जो है ये मुझे थोड़ा-सा ना अपना थोड़ा आउटसाइड नज़र आ रहा है। तो मैं क्या काम करूँगा, मैं इन सारे ग्रुप को जो है वो सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल टी प्रेस करूँगा और मैं इनको थोड़ा अंदर की तरफ मूव कर दूँगा। ठीक है, जैसे मैं इसको अंदर की तरफ मूव करूँगा, ये बाकी डिपेंड करता है कि आप इसके अंदर बेनिफिट जो है वो कितनी साइज़ के लिख रहे हैं। वो आप जितने भी साइज़ के रखेंगे तो आपको लिए उसके लिए एक परफेक्ट मार्जिन बोथ साइड से जो है वो छोड़ना पड़ता है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ से जो अपने कीबोर्ड से टी को प्रेस करते हुए अपने टाइप टूल को सिलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ पे अब इसका जो हेडिंग टेक्स्ट है वो ऐड यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास हेडिंग के अंदर जो चीज़ आ रही है वो है जी, ठीक है जी, अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स जो है वो आ चुका है। लेकिन मैं अब इसका जो कलर है कॉम्प्लेक्स का, मैं इसको कलर जो है वो मैं चेंज करने जा रहा हूँ। इसको हम रखेंगे जी व्हाइट। अब अगर आप इसको सेम फॉन्ट के साथ जाना चाहें तो आप इसको सेम फॉन्ट के साथ भी जा सकते हैं और अगर आप इसके लिए डिफरेंट फॉन्ट यूज़ करना चाहें तो वो आप डिफरेंट फॉन्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब मैं यहाँ पे जो है वो कॉम्प्लेक्स के लिए जो फॉन्ट है वो हम यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक यूज़ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो फेस लिफ्ट के लिए हमारे पास यहाँ पे देखें जो स्पेलिंग है वो थोड़ी सी पढ़ने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो अब मैं क्या काम करूँगा, मैं इसको जो है वो सिंपल फॉन्ट की तरफ लेके जाऊँगा। मैं अब इसके लिए जो फॉन्ट यूज़ करूँगा विच इज़ कॉल्ड पॉपिन। ठीक है, मैं उसके लिए जो है उसका बोल्ड वेरिएंट जो है वो यूज़ कर लेता हूँ और मैं यहाँ से इसको ओके कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे जो फ़ॉन्ट के अंदर भी जो है वो एक कंट्रास्ट जो है वो एक स्पेसिफिकली क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप डिफरेंट आइटम को या डिफरेंट एलिमेंट को यूज़ करते हुए एक सोशल मीडिया बैनर जो है, एक सोशल मीडिया पोस्ट जो है वो आप उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यू लर्न सो मेनी थिंग फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।
तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।